रिम्स 2 के जमीन अधिग्रहण को लेकर आदिवासी रांची में गोलबंद हुए और नगड़ी मौजा के उस जमीन पर पहुंचकर धान की रोपनी कर साथ में सरना झंडा पूरे खेत में गाड़ दिया है। इस दौरान पुलिस की तमाम तैयारियां फेल सी साबित हुई। पुलिस की ओर से तमाम जगह पर बैरिकेडिंग की गई थी। इसके बावजूद तमाम जो आंदोलनकारी थे, विभिन्न आदिवासी संगठन के लोग थे, वह उस बैरिकेडिंग को लांघते हुए खेत खलियान का सहारा लेते हुए नगड़ी की रिंग रोड स्थित उस जमीन पर पहुंच गए जहां पर रिम्स 2 का सपना सरकार ने देखा है और उस जमीन पर पहुंचकर उलगुलान की शुरुआत कर दी। यह पहला मौका है जब बिना किसी नेतृत्व के इतने बड़ी संख्या में आदिवासी एकजुट होकर किसी आंदोलन में शामिल हुए हो। अगर देखें तो इस आंदोलन का ऐलान पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने किया था, लेकिन अहले सुबह ही उन्हें हाउस अरेस्ट रांची पुलिस के द्वारा कर लिया गया था। घर से निकलने की इजाज़त नहीं थी। घर पर भारी संख्या में जवानों की तैनाती की गई थी। ऐसे में अब लग रहा था कि नगड़ी मौजा पर जो आंदोलन बुलाया गया था वह फेल सा साबित होगा, क्योंकि नेतृत्व जो कर रहे थे उन्हें ही पुलिस ने डिटेन कर लिया। इसके बावजूद झारखंड के कोने कोने से आदिवासी परंपरागत जो हथियार है वो लेकर उस जमीन तक पहुंच गए और उसके बाद तस्वीर देखकर आप खुद समझिए कि किस तरह से पारंपरिक गीत गाते हुए तमाम लोग खेत में रोपा कर रहे हैं। इसके बाद तमाम लोग सड़क पर उतरे, पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई, लेकिन आंदोलन पूरी तरह से तमाम आदिवासी इसे सफल मान रहे हैं और सीधे तौर पर पुलिस की ओर से भी तैयारी थी और पुलिस की ओर से जो ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर हैं, रांची के सदर एसडीएम उत्कर्ष कुमार हैं, वो मुस्तैद रहे और सीधे तौर पर बताया कि किस तरह से तमाम मैनेज किया गया था और आंदोलन के में किसी तरह से कोई हंगामा नहीं हुआ। हालांकि इसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। आप खुद सुनिए क्या कुछ बता रहे हैं एसडीएम उत्कर्ष कुमार। सब सामान्य हो गया, क्या कहेंगे, कैसी तैयारी थी आप लोग? दिन भर संगठन द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया है और सरकारी फेंसिंग को तोड़ा गया है और अभी लेकिन स्थिति सामान्य है। सभी लोग अपने घर जा चुके हैं और सभी यातायात खुल चुका है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ अनटूवर्ड नहीं हुआ है। इसके अलावा लगातार निगरानी रखी जा रही है और आगे जो भी हो कार्रवाई की जाएगी। सर, जो लोग रोड जाम कर रहे थे ग्रामीण, उनका कहना था कि जिन लोगों को आप लोगों ने हिरासत में लिया उनको छोड़िएगा तब जाम हटाएंगे। विधि व्यवस्था के मद्देनजर प्रिवेंटिव अरेस्ट किया जाता है और मुझे लगता है लगभग सब लोग छोड़ दिए गए होंगे। कितने लोगों को हिरासत में लिया गया? अप्रॉक्स बता सकते? एग्जैक्ट नंबर मैं कंफर्म नहीं कर पाऊंगा। ठीक है सर, ये जो लोग घायल हुए हैं प्रशासन के लोग, उनकी स्थिति कैसी है? कुछ ही जवानों को चोट लगी है, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर को भी चोट लगी है। अभी सबकी ट्रीटमेंट सदर अस्पताल में चल रहा है, सबकी स्थिति सामान्य है। ठीक, थैंक यू। वहीं विधि व्यवस्था को संभाल रहे ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने कहा कि कुछ जवान घायल हुए हैं, उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। फिलहाल पूरी तरह से शांति है, किसी तरह का कोई जो उपद्रव है वो नहीं हुआ। आप लोग पूरी मुस्तैद रहे? हमारी तैयारी पूरी थी, ब्रैकेटिंग थी, फोर्सेस थे, लेकिन और 144 भी इस पे लगा था, लेकिन उसका अनुपालन ना करते हुए भीड़ ने फेंसिंग को तोड़ा, भीड़ उग्र हो गई थी, फोर्सेस के साथ भी धक्का मुक्की की और कुछ लोग हमारे उसमें घायल भी हुए हैं। 3 जवान को हॉस्पिटलाइज किया गया है, डीएसपी सिल्ली को चोट पहुंची है और एडीएम लॉ एंड ऑर्डर घायल हुए हैं, तो काफ़ी क्षति हुई है। हम लोग जिन लोगों ने भी ये कार्रवाई की है तो हम लोग उनको चिन्हित करके उन पे कानूनन कार्रवाई करेंगे। क्या सर ग्रामीणों को भी हिरासत में लिया गया है? अभी तक इस मौके पे तो किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। हम लोग एक बार पूरा घटना का पोस्टमार्टम करके फिर हम लोग उनको चिन्हित करके उन पे नामजद एफआईआर करेंगे। सर, ग्रामीणों ने रिंग रोड और ये पिठोरिया कांके रोड को भी जाम रखा है। हाँ, थोड़ी देर के लिए जो रिंग रोड है उसको जाम रखा है, तो जो भी लोग इसमें थे, इन्वॉल्व थे, उसकी वीडियोग्राफी है हमारे पास। ऐसा कुछ विशेष प्लानिंग था क्या कि मीडिया कर्मियों को भी दूर रखना है, क्योंकि हम लोग को भी काफ़ी मशक्कत करना पड़ा है? नहीं, इसमें एक सबके लिए एक सामान्य निर्देश था कि 144 जो अभी 163 BNSS है वो लागू है और 200 मीटर के रेडियस तक कोई भी 5 से ज़्यादा का कोई भी समूह नहीं रहेगा, तो उसका हम लोग अनुपालन करवा रहे थे और उसमें सब लोग इंक्लूडेड। अब जिस तरह से पुलिस ने पूरी तरह से मोर्चाबंदी की थी, हालांकि इसके बावजूद उस जमीन तक तमाम आदिवासी पहुंचे और गुरुजी के नारों के साथ पहुंचे हैं
और चंपई सोरेन देर शाम इस मामले में प्रेस वार्ता कर इस पूरे आंदोलन को सफल बता रहे हैं। तो साफ है कि जिस तरह से माहौल तैयार किया गया, जिस तरह से आदिवासियों को गोलबंद किया गया, यह संकेत राज्य सरकार के लिए सही नहीं है और रिम्स को लेकर सही नहीं है कि आगे इससे भी बड़ा आंदोलन की बात तमाम आदिवासी कर रहे हैं। रांची से ब्यूरो रिपोर्ट।